श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तिमीश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽस रामवल्लभावम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यतसतामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भर्मः। यत्पादप्लमेकमेवि भवापोद्धेसीति सावरतां वन्दे समतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽस रामवल्लभावम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपत पुरारी। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नील सरोरहु नील मणि नील नील घनश्याम लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागम्। पाणो महासायगचार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सभी श्रोताजनों को भक्तजनों को जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। पिछले प्रसंग में हमने पढ़ा था कि भरत जी राम जी को वन से वापस लाने के लिए निषाद के यहाँ पहुँच रहे हैं। निषाद जी सोच रहे हैं कि भरत किस भाव से राम जी के पास जा रहा है, ये पूरी सेना लेके आ रहा है, शायद राम जी से युद्ध करने की भावना से तो नहीं जा रहा, इसलिए निषाद ने अपनी पूरी सेना तैयार की है। उसके बाद निषाद ने सोचा कि एक बार क्यों नहीं भरत का संभाव देख लिया जाए। युद्ध के प्रयोजन से जा रहा है या राम जी से मिलने के भाव से जा रहा है। अगर भरत का भाव सही होगा तो युद्ध नहीं होगा, और नहीं तो हम युद्ध में अपने प्राण तक दे देंगे, अपने जीते जी राम जी तक किसी को पहुंचने नहीं देंगे। सब पूरी सेना को तैयार करके निषाद राज
भरत जी के पास जाते हैं। सबसे पहले उन्हें वशिष्ठ जी मिलते हैं। निषाद दूर से वशिष्ठ जी को प्रणाम कर रहे हैं और वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा समझ करके आशीर्वाद दिया और भरत जी से कहा कि भरत, यह श्री राम जी का मित्र है, यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतर करके प्रेम से उमकते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गाँव जाज और नाम सुना करके पृथ्वी पर माथा टेक करके प्रार्थना की। अब भरत और निषाद का जो प्रेम है उसका वर्णन है। भरत निषाद का मिलन हो रहा है, उनका प्रेम है, और नगरवासियों से जो भरत का प्रेम है उसका वर्णन अब शुरू हो रहा है। तो भरत जी ने निषाद को दंडवत करते हुए देख करके उठा करके अपने छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो सवय लक्ष्मण से भेंट हो गई। ऐसा लगता है मानो सवय लक्ष्मण ही मिले हैं। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि कितना प्रेम है। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। देवता लोग कह रहे हैं, जो लोक और वेदों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद को हृदय से चिपटा करके, हृदय से लगा करके भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे मिल रहे हैं जैसे आनंद और प्रेम शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर के मिल रहे हैं। भरत जी ऐसे मिल रहे हैं जैसे वो आनंद, वो प्रेम है, जिसको छू जाने से लोग नहाते हैं, और भरत जी उसको प्रेम से मिल रहे हैं। राम जी के भाई भरत जी उसको हृदय से लगा करके ऐसे मिल रहे हैं जैसे आनंद और प्रेम है। राम राम कहिजे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुझाई। राम राम कहिजे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाय उरलीना, कुल समेत जगु पावन कीना। जो लोग राम राम कह करके जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुँह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते हैं। फिर इस निषाद को तो स्वय भगवान श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। कर्म नाश जल सुर सरि परई, तेहि को कहओ शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, अर्थात मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता है। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। मूर्ख और पामर चंडाल सबर खस यवन कोल और किरात भी राम राम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो गए। नहीं अचिरि जुग जुग चली आए, के हिन दीन रघुवीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कहि, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहई। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी है। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुन सुन करके अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पोछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शील स्नेहु, भानी साते ही समय विदेहु। राम सका निषाद राज से प्रेम के साथ मिल करके भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया,
प्रेम मग्न होकर के अपने शरीर की सूझ बूझ भूल गया। सकुच स्नेहो मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक टाढ़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में अर्थात निषाद के मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा रह टकटकी लगा करके भरत को देखता रह गया। फिर धीरज धर करके निषाद ने भरत के चरणों की वंदना की, प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों पीढ़ियां सहित मेरा मंगल हो गया है। निषाद जी बोल रहे हैं भरत जी को, हे भरत जी, आपके दर्शन करके मेरे तीनों काल मंगल हो गया, तीनों कालों में मंगल हो गया। अर्थात जो बीत गया, जो है, अभी जो आएगा, वो सब मेरा मंगल हो गया है। और आपके अनुग्रह से, आपके प्रेम को पाकर के मेरे करोड़ों पीढ़ियों का मंगल कल्याण हो गया है। वाह, भरत भक्त है, भक्त को मिलने से करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। भक्त ही भक्त भगवान, और भगवान ने बोला है, भक्तों को, गुरु को मेरे से बढ़कर मानो। भगवान तो एक बार के लिए क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त के साथ किसी ने अगर भक्त का अपराध किया तो भगवान उसे सहन नहीं कर पाते। भगवान के साथ अपराध हो जाए तो भगवान सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्त के साथ अपराध हो जाएगा तो भगवान सहन नहीं कर पाते हैं। दुर्वासा जिसने भगवान के बक्से स्थल में लात मारी थी, भगवान सहन गया, भगवान ने सहन किया। और जब भक्तों के ऊपर अत्याचार हुआ तो भगवान मनुष्य रूप बन के भी आए, बरहा बन के भी आए, कछुआ बन के भी भगवान आए हैं, नरसिंह बन के भगवान आए। तो निषाद आज यही कह रहा है कि मैंने भरत के दर्शन, भरत जी आपके दर्शन हो गए, मेरे करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण हो गया है। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर लिया है। कहा तो मैं इतना नीच और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहा अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। वाह वाह, क्या इतना ज्ञानी है निषाद। ज्ञानी होगा क्यों? जो राम का, जिसके ऊपर राम की कृपा है, जिसको राम ने गले लगा रखा है, हृदय से लगाया है, वो ज्ञान क्यों नहीं? प्रभु के सन्निकट जाते ही ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है, ज्ञान नेत्र खुले जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। और निषाद का भी वही हुआ है, प्रभु के समीप गया है और आज निषाद ज्ञानमय हो रहा है। और कितनी सुंदर बातें कर रहे हैं। निषाद बोल रहे हैं कि मैं इतना नीच हूँ, इतना नीच कर्म करने वाला जीव हूँ, और कहा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। इनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, पर उन्होंने मुझे जैसे नीच को अपना समझ करके मेरे ऊपर कृपा की है। जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भगवान ऐसा समझ कर भी, ऐसा सुनकर भी जो भगवान श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता है, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है, अर्थात उसको ठग लिया गया है। इतना दयालु स्वभाव प्रभु का, इतने करुणा सागर प्रभु, बिना ही कार्य करने वाले ऐसे दयालु प्रभु के ऊपर भी उनके चरणों में जिसको प्रेम नहीं है, उसे तो विधाता ने ठगाई है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। मैं कपटी हूँ, निषाद बोल रहा है, निषाद जी बोल रहे हैं कि मैं कपटी हूँ, कायर हूँ, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोक वेदों दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। न लोक की मर्यादा जानता हूँ, न वेद की मर्यादा जानता हूँ। पर जब से भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का, पूरे संसार का भूषण हो गया हूँ। देखो भरत जी भी गले लगे हैं, वशिष्ठ जी आशीर्वाद दे रहे हैं,
जब राम की कृपा हुई तब तो हो रहा है सब। तो निषाद जी की प्रीति को देख करके और सुन करके, विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले ले करके नर्म और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक मिलाया। सब रानियों से आदरपूर्वक मिले। निषाद अपना नाम ले करके नर्म और मधुर वाणी से सब रानियों से आदरपूर्वक मिले हैं। रानियां उन्हें लक्ष्मण जी के समान समझ करके आशीर्वाद देती है कि तुम 100 लाख वर्ष तक सुखपूर्वक जीवो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए हैं मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। अयोध्यावासी निषाद को देख करके ऐसे सुखी हो रहे हैं जैसे लक्ष्मणी है। सब कहने लगे कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुन करके मन में परम आनंदित होकर के सबको अपने साथ ले गए। अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, क्या कह दिया, इनकी सेवा करो। वे सब निषाद राज के रुख पा करके चले, अर्थात उनकी आज्ञा मान करके चले हैं। उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद के कंधे पर हाथ रखते हुए चले, ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। यही विधि भरत सेनु सब संगा, दिखी जाय जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामो, भामनु मगनु मिले जनु रामो। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्मामय बारी निहारी। करि मंजनु मागहि कर जोरी, राम चंद्र पद प्रीतिन थोरी। भरत कहियो सुरसरि तब रेनो, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगऊ एहो, सिय राम पद सहज स्नेहो। भरत जी इस प्रकार सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन करने के लिए गए। श्री राम घाट को, जहाँ पर राम जी स्नान किया था, राम जी ने श्री राम घाट को, अर्थात जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो स्वयं भगवान राम जी उन्हें मिल गए। अयोध्या के सभी नर नारी गंगा के घाट में प्रणाम कर रहे हैं जहाँ पर राम जी ने स्नान किया था। और हाथ जो गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख करके, गंगा जी का जल जो है वो ब्रह्म रूप है, गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख करके आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा, हे गंगा मैया, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवकों के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है, डेरा उठा ले चले। अर्थात भरत जी ने सोचा अभी सब जो है स्नान कर लिया, अब चलना चाहिए। लोगों ने जहाँ जहाँ डेरा डाल दिया, अपने भरत जी ने सोचा कि अब स्नान कर दिया, अपने अपने डेरे में चलना चाहिए। तो लोगों ने जहाँ जहाँ डेरा डाल दिया, जहाँ जहाँ जगह थी वहाँ वहाँ अपने अनुसार सब लोग चले गए, रहने लगे। भरत जी ने सभी को पता लगाया कि सब लोग आकर के आराम से टिक गए हैं या नहीं। भरत जी ने देखा कि सब लोगों को जगह मिली है नहीं, सब लोग आराम कर रहे हैं या नहीं। ऐसा होता राजा, ऐसा होना चाहिए राजा। फिर देव पूजन करके आज्ञा पकड़ के दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए।
चरण दबा करके और कोमल वचन कह करके भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप करके अपना निषाद को बुला लिया। सका निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी चले हैं। सबको विश्राम जगह पर बैठा करके सबको सुला करके और भरत जी ने निषाद जी का हाथ पकड़ करके चले हैं। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, अर्थात बहुत प्रेम है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सका निषाद से पूछ रहे हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जह सिय राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ बिसादु, तुरत ताहा लय गयउ निषादु। जहाँ श्री सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल भर आया। भरत जी के वचन सुन करके निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। निषाद जी कहाँ ले गए भरत जी को? जहाँ राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी रहे थे। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुसु की सुंदर सात्री को देख करके उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री राम जी के चरण चिन्ह की रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती है। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कड़िया तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझ करके सिर पर रख लिया। उनके नेत्रों में उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी से यह वचन बोले। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर केहि, करतल भोगु जोगु जग जेहि। ये श्रवण के कड़िया तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक है, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक की मैं किससे उपमा दूँ? भरत जी निषाद जी से कह रहे हैं। ससुर भान कुल भानु भुआलो, जेहि सिहात अमरावपति पालो। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर है, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सियाते हैं, अर्थात उनका जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ है, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री राम जी की बड़ाई से ही बड़ा होता है। राम जी कितने बड़े हैं? जो भी बड़ा होता है वो राम जी की बड़ाई से ही बड़ा होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुशसैया को देख करके मेरा हृदय दहल कर फट नहीं जाता है। हे शंकर, हे शंकर, हे शिव जी, यह वर्ज से भी अधिक कठोर है। कौन है? मेरा हृदय। भरत जी बोल रहे हैं मेरा हृदय वर्ज से भी कठोर हो गया है। लालन जो गुलखन लगुलोने, भेन भाई अस अहइन होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं और न होने ही वाले हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृद मुहूर्ति सुकुमार सुभाओ, तात बाव तन लागन काओ।
ते मन सहय विपति सब भांति, निधरे कोटि कुलिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी है, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती की कठोरता ने करोड़ों वर्षों का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर के जगत को प्रकाशित किया, परम सुशोभित कर दिया है। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती जी और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को गिनती नहीं कर सकते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा करके सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री राम जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज सवाई जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी, जैसे पलक नेत्रों की और साप अपनी मड़की करती है, उसी प्रकार माताएं राम जी को संभालती थी। वही भगवान रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिर रहे हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन कर रहे हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण यह सब उत्पात हुए हैं। भरत जी कितनी ग्लानि कर रहे हैं। बोला मेरी माँ केकई को धिक्कार है और मुझे पापी को धिक्कार है, मेरी वजह से राम जी इतने सब उत्पात हुए हैं, राम जी के लिए सारे उत्पात हुए हैं। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया है और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। विधाता ने तो कुल का कलंक बना दिया और मेरी माँ कुमाता ने मुझे अपने स्वामी का ही द्रोही बना दिया। यह सुनकर के निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है, निश्चय सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता को है। निषाद जी कह रहे हैं कि हे भरत जी, व्यर्थ चिंता किस लिए करते हो, व्यर्थ किस लिए विवाद कर रहे हो? राम जी तुम्हें प्राणों के समान प्यारे हैं और राम को तुम प्राणों के समान प्यारे हो। दोस्तों, सिर्फ विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उसकी मति को फेर दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस दिन यहाँ रुके थे, बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना कर रहे थे। भरत जी, राम जी आपको ही याद कर रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आपके तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निषाद जी भरत जी से कह रहे हैं कि आप श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। भरत जी से कह रहे हैं निषाद जी कि भरत जी, राम जी को आपके जैसा अतिशय प्रिय कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार करके और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। राम जी कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर है, दयामय है, इसलिए व्यर्थ चिंता ग्लानि मत करो।
यह विचार कर और मन में दृढ़ता ला करके चलिए और अब विश्राम कीजिए। रात बड़ी हो गई है, बहुत देर हो गई है, अब विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुन करके, सका वचन सुनि उर्धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाय नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। परदखिना करि करहि प्रणामा, देहि के कियाहि खोरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विदातहि दूषण देहि। एक सराय भरत स्नेहो, को कह नृपति निभाहिहु नेहु। निर्दयि आप सराहि निषादहि, को कहे सकय विमोह विषादहि। सका के सुंदर वचन सुन करके, निषाद के सुंदर वचनों को सुन करके, हृदय में धीरज धर करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी वहाँ गए जहाँ उनके लिए रहने के, उनके विश्राम के लिए स्थान बनाया था। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पा करके बड़े आतुर होकर के उस स्थान को देखने चले गए। सारे अयोध्यावासी जा रहे, जहाँ राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी रुके थे, उस स्थान की बात सुन करके सब लोग वहाँ जा रहे हैं बड़ी उत्सुकता से। वे उस स्थान की परिक्रमा कर रहे हैं और फिर प्रणाम कर रहे हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्र में जल भर भर करके भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दोष देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया है। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा कर रहे हैं। सारे अयोध्यावासी अपनी निंदा करें और निषाद की प्रशंसा करें। बोला निषाद धन्य है, राम जी इनके यहाँ रुके, राम जी ने इनको गले लगाया, राम जी ने इनको अपना मित्र बनाया, धन्य है निषाद। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे, इस प्रकार सब लोग रात को जागते रहे। अब भरत जी जहाँ पर रुके थे, जिस कुटिया में भरत जी रुके थे, तो भरत जी सोए नहीं थे, भरत जी जगे हुए थे और राम राम का जप कर रहे थे। भरत जी हर वक्त हर समय राम राम जपते हैं, हर समय 24 घंटे राम राम जपते हैं भरत जी, राम से अलग एक पल के लिए नहीं होते। तो भरत सब लोग अपने अपने स्थान में, अपने विश्राम स्थान सोए हुए थे और भरत जी राम राम जप रहे थे। और गुरु वशिष्ठ जी देख रहे थे कि भरत जी सोए नहीं हैं और गए भरत जी के पास, बोला भरत सो जाओ। तब भरत देव बोला गुरु जी नींद कैसे आएगी, मेरे प्रियतम, मेरे राम, मेरे प्रभु यहाँ पर रहे हैं और जमीन में सोए हैं और मुझे नींद आएगी। तो भरत जी सो नहीं रहे। तब जाकर के वशिष्ठ जी गए हैं और भरत जी ने विश्राम किया। सारे नगरवासी अपने अपने विश्राम करने लगे और कब रात बीत गई, जब रात बीत गई है, सुबह होते ही सब लोग जागे हैं। सवेरा होते ही सब लोग इकट्ठा हुए। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ा करके फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्राप्त काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषादगढ़ों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। भरत जी की सेना निषाद जी को आगे लगा दिया रास्ता बताने के लिए और पीछे से भरत जी की सेना चली है। भरत चले चित्रकूट, भरत जी चित्रकूट की तरफ जाएंगे। अभी निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया।
फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। तदंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले हैं, उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं, अर्थात घोड़े के रथ है जो रहा वो खाली जा रहा है, भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं, हे नाथ आप घोड़ों पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए थे और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। राम जी पैदल गए हैं और हमारे लिए रथ हाथी घोड़े। मुझे उचित तो ऐसा है, भरत जी कह रहे हैं कि मुझे तो सिर के बल चलकर जाना चाहिए, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमलवाड़ी सुनकर के सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग करके श्री सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। भरत जी कैसे जा रहे हैं? सीताराम 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 कहते हुए चले जा रहे हैं। तीसरे पहर में प्रयागराज में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं? झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओसकन जैसे। भरत पयादि आए आजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो। भरत जी के चरणों में छाले कैसे चमकते हैं? जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, यह समाचार सुनकर के सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम उतर वे नहीं आए। सवति सीता सीत नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ रावो, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर के उन्होंने प्रणाम किया। विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान दे करके ब्राह्मणों का सम्मान किया। यमुना जी श्याम रंग की है और गंगा जी सफ़ेद रंग की है। यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देख करके भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम